नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एमपीपीएससी और यूपीएससी के एथिक्स पेपर का सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है, जिसमें दो शब्दों का एक एक्सट्रीम लेवल पर डिस्कस किया जाता है जिसको हम एम्पैथी और सिंपैथी के नाम से जानते हैं। और इसमें हम समझेंगे कि एम्पैथी जो है वो इंसान कब दिखाता है और सिंपैथी जो है वो इंसान कब और कितने लेवल पर लोगों के सामने दिखाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एम्पैथी का बेसिक मीन्स क्या होता है। आप देखिएगा, किसी की स्थिति या भावनाओं के साथ पहचानने या समझने की क्षमता को एम्पैथी कहते हैं, और दूसरे के संकट में उस पर दया या दुख की भावना को व्यक्त करना, उसको हम सिंपैथी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी व्यक्ति बड़ा सिंपल और साधारण रूप से अपनी स्थिति को बयां कर रहा है, अपनी कैपेसिटी को बयां कर रहा है, या फिर बड़े इमोशंस में, बड़े भावनात्मक रूप में और अपनी फीलिंग को किसी दूसरे की फीलिंग के साथ जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। मैं इसका आपको एक एग्जांपल और दूंगा। जैसे दोस्तों, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे संबंध होते हैं, चाहे वो प्यार का संबंध हो या माँ बाप से प्यार का संबंध हो, या फिर हमारे किसी मित्र या दोस्त से कोई ऐसा संबंध हो जो कि बिल्कुल इमोशंस से टच है। हमारे जो भाव हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और सपोज दैट अगर कोई एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसा ऐसा एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है जो कि फीलिंग और अनदर साइड से हमें उस पर्सन को या उस व्यक्ति को एक पर्सनली एक्सपीरियंस देता है, एक पर्सनली उससे इमोशनल अटैचमेंट जुड़ता है, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। या सिंपल सी भाषा में कहें तो अगर किसी के साथ एक दिल से हम उसके साथ एक साथ हों, या उसके साथ हमारे इमोशंस बिल्कुल कनेक्ट इन हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो, उसको हम एम्पैथी की नज़र में लेते हैं। और उसी का अगर अपोजिट देखें हम, सिंपैथी, तो दोस्तों ये होता है एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिफिकेशन, जो कि द एक्नॉलेज अनदर सर्कमस्टेंसेस एंड रिकॉग्नाइजेशन। यानी अगर मान के चलो कोई प्रेमी और प्रेमिका है, मैं आपको इन्हीं से एक संबंध स्थापित करके आपको बेसिक एग्जांपल दूंगा। उनके बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या कोई प्रॉब्लम हो गई, या कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई जिसको लेकर के वो लोग आपस में सहजता नहीं बरत रहे हैं। कई ऐसे मूड होते हैं जहाँ पे कई ऐसे वक्तव्य या ऐसे आपसी बोलचाल हो जाते हैं कि चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो या फिर पति पत्नी का रिश्ता हो, तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा संबंध बिगड़ जाता है जिससे आपस में वार्तालाप ही होना बंद हो जाते हैं। तो अगर दोस्तों वहां पे सिंपैथी होगी, आप समझिएगा, वहां पे अगर सिंपैथी होगी और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो वो रिश्ते जो है टेक्निकल रूप में बढ़ जाएंगे, और शायद उनके समाप्त होने की, उनके खत्म होने की बिल्कुल 0% चांस हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं एक रिकॉग्नाइजेशन में सिंपैथी जताना, या अंडरस्टैंडिंग तरीके से उसकी जो डाउटनेस है वो क्लियर करना। मैं इसका एक और आपको उदाहरण देता हूं। आप देखिएगा, अगर मान के चलो किसी की पत्नी या फिर किसी की प्रेमिका उससे नाराज है या उससे गुस्सा है, तो वो यहाँ पे उसको सिंपैथी दिखा करके, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा करके बोल दे कि आई एम सॉरी फॉर यू, यानी मैं तुमसे माफी मांगता हूं उस गलती के लिए, ये मेरी सिंपैथी है। आई थिंक ये मेरी सिंपैथी है कि मैं तुमसे एक सॉरी कहता हूं उस गलती के लिए जो मैंने आपके साथ करी है। उसके अलावा वहां पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। और अगर वहीं एक एम्पैथी है,
वही एक एम्पैथी है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, जो इंसान इमोशंस में आकर के बहुत सारे ऐसे निर्णय, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेता है कि बाद में एक अंडरस्टैंडिंग होने का जो एक लेवल है वो बिल्कुल लो हो जाता है। जैसे दो प्रेमी प्रेमिका हैं, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनका जो रिश्ता है वो यहाँ पे कबूल नहीं कर पा रहे हैं उनके माँ बाप। अब अगर वो डिसीजन ले लें कि हम घर छोड़ के भाग जाएं या फिर बाहर निकल जाएं, तो इस स्थिति में हम उसको एक एम्पैथी का श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा निर्णय है, एक ऐसा डिसीजन है जो कि इमोशंस में लिया गया है। उसमें ना तो कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ना तो कोई उनके दोनों के फ्यूचर के जो ऑथेस्टिक एक निर्णय होते हैं वो यहाँ पे नहीं है। भाई आप भाग तो जाओगे, बाद में खाओगे क्या, बाद में पियोगे क्या, बाद में आप अपनी लाइफ को कैसे एक्सपेंड करोगे, इसका भी सोचना एक बहुत ज़रूरी है। और अगर वहाँ पे सिंपैथी है, अगर वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे टेक्निकलिटी है, वहाँ पे एकदम साफ क्लियरिटी है कि किस तरीके से हम उसको यहाँ पे समझ सकते हैं, तो वो एक चीज हो जाती है कि आप वहाँ पे जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो बड़े सिंपैथी के साथ लोगे, बड़े एक सरकमटेंसेस के साथ लोगे और चीज़ों को क्लियर आउट करते हुए अपने रिश्ते को, अपने संबंध को आगे बढ़ाते जाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसे जरूर समझे होंगे। ये एथिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इन पर बेसिक रूप से एक निबंध लिखने को आता है इन एथिक्स पेपर में, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर एमपीपीएससी हो। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसे जरूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।